ब्रजेश सिंह भोजला माननीय जिलाधिकारी महोदय की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। झांसी के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगने से हुई मासूम बच्चों के साथ हृदय विदारक घटना के बारे में जनपद झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बने NICU में शुक्रवार रात लगी भीषण आग कई परिवारों को भयंकर दर्द दे गई। जिस समय आग लगनी शुरू हुई, इस पूरे वार्ड में ऑक्सीजन ऑन थी। ऑक्सीजन ने तुरंत आग पकड़ी, एक के बाद एक कई धमाके हुए, आग फैलती गई। लपटों को देखकर चारों ओर चीख पुकार मच गई, जिसे जो समझ आ रहा था राहत करने में जुट गया। कोई बच्चे को बाहर निकाल रहा था तो कोई वार्ड में और अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की एक घटना स्वास्थ्य और चिकित्सा व्यवस्था की बदहाली का नतीजा है। आग का कारण ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में खराबी बताया जा रहा है, जो साफ तौर पर प्रशासन और चिकित्सा प्रबंधन की लापरवाही या खराब गुणवत्ता वाले उपकरणों का परिणाम है। ये प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आग लगने की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट नहीं थी, जबकि वो नर्स थी जिसने वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर के पाइप लगाने के लिए माचिस की तीली जलाई थी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जैसे ही उसने तीली जलाई, इस पूरे वार्ड में आग लग गई। बताया जा रहा है कि अस्पताल में रखे फायर एक्सटिंग्विशर में भी एक्सपायर हो चुके थे। आग बुझाने वाले सिलेंडर की फिलिंग डेट 2019 और उसकी एक्सपायरी डेट 2020 थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो हमेशा सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली पर आगाह करते रहे, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं देखती। यह हादसा सरकार और प्रशासन की विफलता का प्रतीक है। अब समय है कि दोषियों को बख्शा न जाए और जनता के स्वास्थ्य के प्रति जवाबदेही तय की जाए। जी, आज जो ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी साहब को, क्या मामले में था? जो शुक्रवार की रात को झांसी मेडिकल कॉलेज में इतनी हृदय दुखद घटना हुई है, जिसमें हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के 10 बच्चे, जो कि बहुत ही दुखद रूप से, मतलब जितना हमें जानकारी है, जब से मैं राजनीति में हूँ, शायद झांसी में इससे बड़ी घटना पहली बार हुई है। इससे बड़ी घटना कहीं नहीं हुई। और मैंने जो देखा है कि सबसे पहले जो इसमें जो मेडिकल कॉलेज का जो पूरा स्टाफ है, वो इसमें दोषी है। सबसे पहले इसमें प्रिंसिपल हैं, जो वो दोषी हैं, जो वहाँ के CMS हैं वो दोषी हैं, और जो वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बच्चों के हैं वो दोषी हैं। आखिरकार आप सो रहे थे क्या? 2 दिन पहले भी सर्किट फॉल्ट हुआ था, तब आपने क्या किया? और यहाँ तक की जानकारी मिल रही है कि माचिस की तीली का भी हम लोगों को जानकारी मिली है। अभी इसकी पुष्टि, चूँकि वो जांच हो रही है, और मैं इस जांच से भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेडिकल कॉलेज अपनी जांच खुद कर रहा है, जिला प्रशासन जांच उनकी खुद कर रहा है। तो हमें लगता है कि इस जांच से कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा, खाली लीपापोती हो जाएगी। हम आपके द्वारा इस माध्यम से हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले हमारी जो मांग है वो है कि जो बच्चे इसमें, जिन बच्चों की मृत्यु हुई है, उनके परिवारजन को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की जाए। उनके परिवार के सदस्य को, माँ को, पिताजी को 1-1 सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही साथ जो जांच हो रही है उसमें जो रिटायर्ड जुडिशियल द्वारा जांच की जाए, हाई कोर्ट के जज द्वारा, डिस्ट्रिक्ट के जज के द्वारा इसकी जांच की जाए। और सबसे पहले तो मैं मांग करता हूं कि जो यहाँ का प्रिंसिपल है, जो यहाँ के CMS है, इनको बर्खास्त किया जाए। और यहाँ पर आपने भी देखा होगा कि सारे गवर्नमेंट के डॉक्टर, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी खुद प्राइवेट हॉस्पिटलों में अपनी सुविधा दे रहे हैं। आखिरकार क्या हो रहा है? ये सब सरकार सो रही है, प्रशासन सो रहा है। आज हर प्राइवेट हॉस्पिटल में कैमरे लगे हैं। आप देखें तो प्रशासन क्या कर रहा है? पूरे क्या रिकॉर्डिंग चेक करे, जो सरकारी डॉक्टर वहाँ इलाज करने के लिए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। आखिरकार प्रशासन इतना शांत क्यों है? क्या और कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है? मैं इस चीज़ के बिल्कुल, हम लोग इस चीज़ के खिलाफ हैं, और अगर हम लोगों की मांगें नहीं होंगी तो हम लोग पूरी नहीं होंगी तो हम लोग पूरा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष जी, जैसे आपने कहा कि 10 बच्चे मृत हुए हैं सर जी, वहाँ कवरेज के दौरान प्रशासन के सामने माँ बाप रो रहे थे। उनकी संख्या तो बहुत थी, करीब 20 से 25 थी, और वो बोल रहे हमारे बच्चों का पता ही नहीं कि जीवित हैं। हम लोगों ने जांच की। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि 10 मिनट? ज़्यादा भी हो सकती है। बिल्कुल ज़्यादा हो सकते हैं, और ये प्रशासन छुपा भी रहा है कुछ चीज़ें।
इन चीज़ों को हम लोगों ने अभी भी हम ज्ञापन दिया जब डीएम साहब से ये बोला है हम लोगों ने कि सर इसमें जो जिन बच्चों की मृतक हुए हैं, और पहली चीज़, दूसरी चीज़ ये बताइए, आपके पास सारा रिकॉर्ड होता है जब कोई भर्ती होता है, तो भर्ती होता है फिर आप सनक उनकी पहचान क्यों नहीं कर पा रहे? मान लो आपने जो बच्चे भर्ती हुए हैं जिनकी मृत्यु हुई है उनकी पहचान आखिरकार क्यों नहीं कर पा रहे? आपके पास तो सारा रिकॉर्ड है। तो इसमें एक बिल्कुल डाउट होता है कि कहीं ना कहीं ये कुछ प्रशासन छुपा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि ये जो लोग इसमें दंडित हैं उनके खिलाफ जल्दी से जल्द कार्रवाई ले और सरकार जल्द से जल्द एक्शन ले। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जो डिप्टी सीएम है आए हैं, 2 मिनट के लिए आए, अपना आके और चले गए, मैं तो उनसे भी चाहूँगा कि वो भी इस्तीफा दें, वो भी इस लायक नहीं है। सर वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो इतने चिंतित हैं कि उप मुख्यमंत्री रात को आ गए झांसी। तो उसके बाद कार्रवाई क्या करी उनने? वो भी हिलावाली करके चले गए। और आप देखो, सबसे पहले तो क्या आपकी पार्टी सरकार के जब अखिलेश जी की सरकार थी, यहाँ पर 500 बेड का अस्पताल दिया था, जो कि आज पूर्ण रूप से तैयार है। आप उसको क्यों चालू नहीं कर रहे? अगर उसमें आज ये सब चीज़ें चालू हो जाती तो ऐसी घटना नहीं होती। धन्यवाद।